सामने आपको एक सादा पेज दिख रहा है। बहुत गहरी बातें इसमें लिखने वाला हूँ और बताने वाला हूँ आप सभी को। दोस्तों, आज के समय की जो सबसे बड़ी समस्या ये है कि हमारे जो देश के हमारा जो वर्तमान समय चल रहा है उसमें जो युवा हैं, वो युवा काफ़ी एजुकेटेड हैं, वो लोग काफ़ी पढ़े लिखे रहते हैं। लेकिन समस्या ये आ रही है कि वो पढ़ लिख के भी जो है गँवारों जैसा, अनपढ़ों जैसा बिहेव कर रहे हैं। तो मैं एजुकेशन सिस्टम से रिलेटेड ये पूरी टॉपिक है, ये पूरा वीडियो कवर करने वाला हूँ और इसमें किन परिवर्तन को हम ला सकते हैं जिससे कि हमारे सोसाइटी में, हमारे समाज में, हमारे जो युवा हैं उसमें एक बहुत आमूल-चूल परिवर्तन आपको देखने को मिल सकता है। यानी हम जैसा चाहते हैं समाज की संरचना, हम अपन जैसा चाहते हैं अपने आने वाली भावी पीढ़ी को उस हिसाब से हम बदल सकते हैं। कुछ पॉइंट्स हम आपको बताने वाले हैं। मैं नंबर अभी 1 पे बात करता हूँ आपसे। सबसे पहले मैं कुछ चीज़ों को समझता हूँ, जैसे कि हमारे पूर्वज लोग बात करते थे कि पढ़े-लिखे लोग काफ़ी बुद्धिमान होते हैं। यानी आज भी अगर आप गाँव के इलाके में जाके देखें, तो जो वहाँ पर लोग पढ़े-लिखे हैं, उनका काफ़ी सम्मान रहता है क्योंकि वो सोचते हैं कि जो पढ़ा-लिखा व्यक्ति है, वो हर तरह से जागरूक है। उसे पता है कि किससे कैसे बात करना है, सिस्टम कैसी होनी चाहिए, लोगों को मतलब किसी प्रकार का कोई तकलीफ़ नहीं होगा, उसको हर एक चीज़ का अनुभव होगा। पर आज के दौर में अगर आप देखें, जो हमारा यूथ निकल रहा है, जो हमारे 15 से लेके 25 साल तक के जो लड़के हैं, वो लोग काफ़ी गलत रास्ते पे जा रहे हैं। काफ़ी उनके अंदर मोरालिटी नहीं है, उनके अंदर सामाजिकता नहीं है, उनके अंदर कैसे बात करना है, कैसे रहना है, सब खत्म होता जा रहा है। बस प्रधानता रह गई है आज के समाज में, तो वो रह गई है पैसे की। यानी जिसके पास ज़्यादा पैसा है, उनकी वैल्यू ज़्यादा है। ये चीज़ें क्या है, ये हमारे समाज को पूरी तरह से खोखला करती जा रही है। अब खोखला इस स्तर तक आ चुका है कि अगर इसमें परिवर्तन ना लाया जाए या सरकार या सिस्टम इसके ऊपर ध्यान ना दे, तो ये बहुत बड़ा एक आप बोल सकते हो कि आने वाली पीढ़ी के लिए खतरनाक साबित होगा। यानी जो पीढ़ी है वो अपने आप को गर्त में लेके जाने वाली है। आज के समय में आपने देख रहे होंगे जो जो बच्चे हैं, जो ये युवा निकल के आ रहे हैं 15 से 20 साल तक के, 25 साल तक के, वो लोग किसी प्रकार का कोई बुज़ुर्गों का रिस्पेक्ट करना, उनका इज़्ज़त करना नहीं है। उनके अंदर वो भाव ही नहीं है, वो जानते ही नहीं है, चूँकि उनके पास एजुकेशन काफ़ी है, लेकिन उनके पास मोरालिटी नहीं है, उनके पास वो नैतिक शिक्षा नहीं है कि उन्हें क्या करना चाहिए। उन्हें ये उन जो एजुकेशन जो हमारा आज का एजुकेशन सिस्टम बन गया है, उससे ये लगता है कि सिर्फ़ और सिर्फ़ पैसा ही ज़रूरी है। पर अगर जीवन में 50% पैसे की आवश्यकता है, तो 50% हमारे अंदर संस्कार की भी आवश्यकता है। सबसे पहले हम आप समझते हैं जो आज हमारी वर्तमान की शिक्षा पद्धति है वो किस प्रकार से काम करती है। यानी अगर हम एलकेजी जो बच्चे पैदा होता है तो एलकेजी में जाता है, उसके बाद वो यूकेजी में जाता है। इन दोनों क्लास को हम जाने देते हैं, इन दोनों को छोड़ देते हैं। अगर हम अगला देखते हैं सेक्शन जो स्टार्ट होता है वो 1 से लेके आपकी क्लास 1 से लेके 5 तक का चलता है। तो दोस्तों, जो यहाँ पर अगला सेक्शन आपका चल रहा है, ये 1 से लेके 5 तक का क्लास चलता है। बच्चे जो 1 से लेके होते हैं 5 तक। इसमें जो बच्चों का उम्र होता है वो औसतन जो होता है 5 से लेके या 6 वर्ष से आप मान लेते हैं, 6 से लेके 11 वर्ष से लेके 12 वर्ष के बीच का होता है। यानी 5 या 6 साल के होते हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा 11-12 साल के मध्य में होता है उनका उम्र। तो जब पहला सीढ़ी जो होता है वो 1 से लेके 5 तक का होता है। दूसरा जो सीढ़ी हमारे एजुकेशन सिस्टम का बना हुआ है वो 6 से लेके 8 तक का होता है। और इस समय बच्चों की उम्र जो होती है वो आपके 13 से 12 या 13 आप कह सकते हो। 13 साल या 12 साल से लेके 16 या 17 साल तक का उम्र होता है। इनका जो है 6 से 8 तक में जाने में वो 16-17 साल के हो जाते हैं। अब यहाँ पर आप समझिए कि 17 से लेके 18 साल तक वो 8वीं क्लास में रहते हैं, यानी 8वीं क्लास तक जाते हैं। ये 17 साल या 18 साल के हो जाते हैं हमारे युवा। अब आप आगे बढ़ते हैं तो तीसरा सेक्शन जो आता है हमारे जो सिस्टम का तीसरा कड़ी है एजुकेशन सिस्टम का, उसमें आता है 10, 11 और 12। ये 3 क्लासेज आती हैं। यानी पहला जो था आपका लेयर जो था वो पहला 5 साल का लेयर था। यहाँ पर पहला लेयर आपका 5 साल का निकल के आया। दूसरा लेयर जो आपका निकल के आया वो आया 3 साल का। उसके बाद तीसरा जो लेयर आया वो आया 3 साल का। यहाँ पर 9 से लेके 9, 10, 11, 12 4 साल का। यानी 6 यहाँ पर पहले 5 साल का बच्चों को पढ़ाई की जाती है, उसके बाद हम लोग 3 साल की पढ़ाई करते हैं, 6 से 8 तक का एक सेक्शन लेते हैं। उसके बाद 9 से लेके 12 तक का एक हमारा हो जाता है। मतलब हमारी जो स्कूलिंग है वो 12 तक की जो है वो कंप्लीट हो जाती है। टोटल हमारे ये पूरे होते हैं, यानी 4, 3, 7 और यहाँ पर हम लोग जोड़ लेते हैं तो 12। जो 12 साल बच्चों का स्कूलिंग होता है ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। अब हम क्या परिवर्तन ला सकते हैं एजुकेशन सिस्टम में? अगर हम ये परिवर्तन ला देते हैं तो करीब 90% हमारी जो समस्याएं हैं आज के युवाओं की,
यूथ की वो ख़त्म हो जाएगी। उनके अंदर वो पैसा वो अपने जीवन में सुदृढ़ तो बनेंगे ही बनेंगे, मजबूत तो बनेंगे, लेकिन उनके अंदर सामाजिकता भी रहेगी, उनके अंदर नैतिकता भी रहेगी, उनके अंदर मोरालिटी रहेगी, वो समाज से जुड़े हुए रहेंगे। एजुकेशन सिस्टम में सबसे पहला परिवर्तन ये करने की ज़रूरत है दोस्तों, जो कुछ भी पढ़ाई करी जाती है कक्षा 1 से लेके 5 तक के बीच में बात करता हूँ, तो हमारे एजुकेशन में क्या परिवर्तन करना है, हमें सबसे पहले 50% जो वेटेज रखनी है, वो रखनी है नैतिकता की। अब जैसे मैं नैतिकता की बात करता हूँ, मैं उसमें समझाऊँगा कि क्या चीज़ें हैं, और 50% वेटेज में आपको जो भी आज की सिस्टम में एजुकेशन है, जैसे कि हिंदी, इंग्लिश, मैथ, जो कुछ भी पढ़ाई जा रही है, वो 50% आप उसका वेटेज रखिए। अब मैं सिर्फ फ़ोकस करूँगा आपके नैतिकता वाले 50% में क्या-क्या हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। जब बच्चा कक्षा 1 से लेके 5 तक रहे, तो उसे हमें सबसे पहले जैसे कि नैतिकता में आगे हो कि नैतिक शिक्षा आप दीजिए उसमें, तो उन शिक्षक में उसमें शिक्षा दीजिए बच्चों को, सामाजिक नैतिक शिक्षा, सामाजिकता दीजिए। समाज से जुड़ा हुआ आप पूरा कंटेंट तैयार कीजिए, समाज में कैसे रहना है, लोगों से कैसे मिलना-जुलना है। उसी प्रकार आप दूसरा सेक्शन इनको दे सकते हैं, जो दूसरी किताब चलाइए तो उसमें नैतिक शिक्षा परिवार का दीजिए, जो परिवार में कैसे रहना है, परिवार में कैसे घुलना-मिलना है, कैसे बात करनी है। तीसरा है, आप दे सकते हैं नैतिक शिक्षा व्यावहारिकता, आपके व्यवहार में कैसे होना चाहिए, आप कहीं काम करते हैं तो इस तरह का मतलब पूरा हम एक पैटर्न बनाते हैं, जो कि कक्षा 1 से लेके 5 तक के बच्चों को पढ़ाइए। और जब बच्चा चौथी या 5वीं में पहुँचे तो उसके अंदर, चूँकि हमारे जो ग्रंथ हैं आज के समय के, जिसको हम बिल्कुल बायकॉट कर दिए हैं या फिर हम लोग बिल्कुल भी एजुकेशन में नहीं ले रहे हैं, पढ़ाई नहीं कर रहे हैं उसके ऊपर, उसको हमें इन्वॉल्व करना पड़ेगा। यानी जैसे हम बात करते हैं भगवद गीता की, तो उसको हमें इन्वॉल्व करने का, हमें अपने एजुकेशन सिस्टम में उसको लाना पड़ेगा, जिससे कि हमें एहसास होगा कि ज़िंदगी का मर्म हमें सिर्फ़ ये पैसे कमाना या फिर अपने जो है अपने आप को नहीं देखना है, जबकि हमें पूरे ज़िंदगी का जो उद्देश्य है, एक लॉन्ग टर्म उद्देश्य हमें समझना पड़ेगा। हमें ये एहसास होना चाहिए, हमारे बच्चों को ये एहसास होना चाहिए कि ज़िंदगी सिर्फ़ इतना ही नहीं है जितना हम देख रहे हैं, इससे बहुत ऊपर है, और वो अनुभव उनको होना चाहिए। वो अनुभव होगा तो वो कभी भी गलत कदम नहीं उठाएँगे। जैसे आपने देखा कि आज की सोसाइटी में बच्चे काफ़ी कुछ गलत, माँ-बाप से किसी प्रकार से कोई अनबन हो रहा है तो उनसे वो झगड़ा कर ले रहे हैं। उनको उन वो बच्चे जो आज के हैं वो कोई भी प्रकार का रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाह रहे हैं। वो उनकी कोई माँगें अगर आप नहीं मानते हैं तो उनके अंदर क्रोध आ जाता है। वो लड़ जाते हैं अपने माँ-बाप से, उनका बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं है। अब हम लोग क्या करते हैं कि ये, चूँकि उनके अंदर जागरूकता नहीं है, उनके अंदर इस चीज़ की जानकारी नहीं है, उन्हें ये एहसास बचपन से दिलाना पड़ेगा। हम जब नैतिक शिक्षा की बात करते हैं, जब हम ये चीज़ों को अपने बच्चों के अंदर सम्मिलित करते हैं कि क्या है भगवद गीता में क्या लिखा गया है। हम रामायण के कुछ या फिर अन्य जो हमारे काव्य हैं, उससे जुड़े हुए कुछ पार्ट्स उनको स्टार्ट कराएँ पढ़ाना। अपने एजुकेशन सिस्टम में इसको इन्वॉल्व करें, यानी कक्षा 1 से लेके जो 5 तक के सेक्शन है, उसमें कुछ हद तक हम इन्वॉल्व करें। अब हम जब यहाँ तक इन्वॉल्व कराएँगे, उनको अंदर काफ़ी कुछ चेंजेज़ आएगा। आप देखेंगे कि अगर 50% ऑफ वेटेज जब नैतिक शिक्षा का रख दो, तो समाज में उनका ज्ञान तो बढ़ेगा, वो नॉलेज के लिए भागेंगे, नॉलेज उनका होगा, लेकिन उनको सिर्फ़ एक फ़ील्ड का नॉलेज रहेगा। ज़िंदगी चूँकि बहुत लंबी है, ज़िंदगी अच्छे से कैसे जिया जाए, उसका नॉलेज उन्हें होना चाहिए। तो उसके लिए हमें अपने काव्य, जो हमारे प्राचीन काव्य हैं, महाभारत हो, रामायण हो, अन्य जो भी है, तो उसमें जो जैसे भगवद गीता में काफ़ी खुद उद्देश्य है, ये चीज़ें उनके अंदर होनी चाहिए। जब उनके अंदर आएगा तो वो कर्म भाव को समझेंगे, वो इस चीज़ को महसूस कर सकते हैं कि हमें करना क्या है, हमारा उद्देश्य क्या है। उन्हें अभी ये जो बच्चों आज के यूथ हैं, उनके अंदर उद्देश्य सिर्फ़ इतना रहता है कि हमें पैसा कमाना है। लेकिन दोस्तों, पैसा कमाना ही एक उद्देश्य नहीं है, और उसके लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। जैसे कहीं पर आपने देखते हैं आजकल के लड़के बिल्कुल भी पेशेंस नहीं होता है उनको, वो बिल्कुल भी हर बात पे जाके लड़ जाते हैं, भिड़ जाते हैं। तो वो उस चीज़ से ये घटेगा, ये चीज़ें कम होंगी और उनके अंदर भी एक धैर्य आएगा, उनको समझ आएगा कि सिस्टम मतलब हम हमारी आवश्यकता क्यों है इस समाज में, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। और सबसे बड़ी बात है, जो घर है, उनकी जो समाज है, उसके प्रति उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो उस चीज़ का एहसास कराने के लिए ये 1 से लेके 5 तक का काफ़ी ज़रूरी है। जैसे वो बच्चा दूसरे सेक्शन में हम लोग आते हैं, अगर 6 से 8 वाले सेक्शन में वो आता है, जब वो 6 से 8 में पढ़ता है, उस समय क्या करना है कि जैसे अगर हमने 50% जो है नैतिक शिक्षा को दी हुई है, तो उसमें अब हमको घट करके उस नैतिक शिक्षा के सब जो कंटेंट है, जो हम लोग उसको ज्ञान दे रहे हैं, जो हम लोग पढ़ा रहे हैं, उसको 25% करना है नैतिक शिक्षा को, और 25% में जो हमारे काव्य हैं उसको सम्मिलित करना है। उस एज में बच्चा आ जाता है कि वो धीरे-धीरे चीज़ों को समझने लगे। यानी 6 से 8 वाले जब सेक्शन में वो चलता है, उसको धीरे-धीरे 25% में हमारे काव्य, जैसे रामायण हो गया,
उससे जुड़ी हुई बातें हो गई। अब जब वो 6 से 8 के बाद जाए, यानी 9-10 में जाए, तो उसे भगवद गीता के जो थोड़ा और अपने आप को उच्च बनाने के लिए, यानी 6 से 8 वाले ऊपर में जाए, तो जहाँ हमारा नैतिक शिक्षा 50% कंटेंट था उसको घटा सकते हैं हम उसको, और पूरी तरह से नैतिक शिक्षा को हटा के, यानी जब वो 9 से पढ़ाई स्टार्ट करे, 9 से 12 तक में, तो हम बोलें पूरा हमें अब सिर्फ जो है नैतिक शिक्षा को घटा के इसको 20% रखना है, और इसमें बस हमें मैक्सिमम जो है अपने काव्यों को रख देना है और कुछ नहीं। यानी जो बच्चा एजुकेशन में जो सिस्टम में पढ़ाई कर रहा है वो तो 80% का वेटेज रहेगा, वो 80% उसकी तैयारी करते रहे। लेकिन अब इसमें जैसे उसको जो डिप्रेशन आ जाता है, बोर्ड की परीक्षा की तैयारी कर रहा है बच्चा, वो डिप्रेस हो गया है, वो चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी जब उसके अंदर ये 20% का जो उसको काव्य मिलेगा, जो उसको ज्ञान मिलेगा उस समय हमारे काव्यों से, जो उसको अनुभव होगा, उससे उसके जो 80% का भार रहेगा ना, वो बहुत हल्का हो जाएगा, और उसे समाज का, उसे सिस्टम का, उसे सोसाइटी का, उसे हर चीज़ का अनुभव रहेगा, उसे ज्ञान रहेगा। और मैं समझता हूँ कि जिस दिन ये सिस्टम बन गया, तो बच्चा अब जब इंटर के बाद, यानी 12th के बाद, जब बाहर स्कूलिंग के बाद बाहर निकलेगा वो समाज में, तो परिपक्व, जिसको आप बोल सकते हैं कि एक बालक रहेगा। और वह जो बालक रहेगा आपका, वो इस दौर में 18 से 19 साल का बच्चा रहेगा, और वो आप बोल सकते हो कि बिल्कुल सोसाइटी में अपने अपने ज्ञान के बल पे, अपने नैतिकता के बल पे काफ़ी कुछ जो है स्थापित कर सकता है, क्योंकि इस समय उसको पूरी तरह से हर चीज़ का अनुभव है, जो अनुभव एक बच्चे को 18-19 साल में हो जाना चाहिए। अब इसके बाद ये बच्चा अपने आप को बना सकता है, अपने आप को निखार सकता है, चाहे वो ज्ञान के क्षेत्र में जाए, चाहे वो कॉर्पोरेट में काम करे, चाहे वो सरकारी सेक्टर में काम करे, वो अपने आप को परफेक्ट स्थापित करेगा, क्योंकि उसके अंदर वो स्किल रहेगा, वो गुण रहेगा। ये आने वाले जनरेशन में मैं समझता हूँ कि इस तरह के गुण जो है निखारना चाहिए। और मैं आप सभी के चाहूँगा कि इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा, और आपके जो भी राय होंगे, क्या इस तरह का इम्प्लीमेंटेशन किया जाना चाहिए, क्या इस तरह की परिवर्तन अगर आता है सिस्टम में, जैसे हमारे स्कूल एजुकेशन सिस्टम में अगर हम लोग ला देते हैं, तो हमारे 90% मैं समझता हूँ कि जो 95% जो हमारे प्रॉब्लम्स हैं, जैसे आजकल के बच्चे डिप्रेस हो रहे हैं, डिप्रेशन जैसा समस्या ख़त्म हो जाएगी। आपके बच्चे जैसे जो हरकतें करते हैं, जैसे माँ बाप का बात नहीं सुनते हैं, जिद करते हैं, वो सब समस्याएं आपकी ख़त्म हो जाएंगी। डिप्रेशन पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा। आपका बच्चा जो है उसके अंदर डर, उसकी जो मोरालिटी है वो जागृत होगी, उसको सामाजिकता का ज्ञान होगा, और हर एक समाज का हर एक तबका जो है वो एक नज़रिए से देख सकेगा, क्योंकि जो हमारी नैतिकता है, जो हमारे काबिल, उसमें इतनी पावर है कि वो आपका समग्र विकास करने में जो है काफ़ी मदद करेगा। तो इस तरह के एजुकेशन सिस्टम में परिवर्तन लाने की ज़रूरत है। इस तरह के हमें बच्चों को कंटेंट देने की ज़रूरत है। यानी पहला सेक्शन वो 1 से लेकर 5 तक का क्या कंटेंट देना है, उसमें डिसाइड करे सरकार, उसको सिस्टम में वो उसमें इम्प्लीमेंट करे कि उसे कंपलसरी कर दें पहले। क्योंकि जब अगर शुरू से ही, चूँकि मैं यहाँ पर 50% की बात इसलिए करता हूँ क्योंकि शुरू में ही जैसा चाहेंगे आप उसको बना सकते हैं। तो शुरू से अगर अच्छा आप उसको सही संस्कार जिसको बोलते हैं वो दिया जाता है। और ये मैं आपको बता दूँ कि जो ऋषि परंपरा थी, जो पद्धतियाँ थी, उसमें कुछ ऐसे ही प्रकार का ज्ञान दिया जाता था बच्चों को। उनका 50% उनका दायित्व जो होता था, उनको व्यवहार पे, उनकी कैसे लोगों से मिल रहे हैं, कैसे बात कर रहे हैं, हर चीज़ पे ध्यान देना काफ़ी महत्वपूर्ण होता है बच्चों का समग्र विकास के लिए। और फिर हम एक अच्छे नवीन प्रकार का समाज गठित कर सकते हैं, जिनमें कहीं पर भी द्वेष, अनैतिकता, द्वेष और इस तरह की चीज़ें जो हैं आपको देखने को नहीं मिलेगी। अगर सिस्टम या सरकार जो है इस प्रकार के कोई चेंजेस लाती है, तो ये अपने आप में ऐतिहासिक होगा। मैं आप सभी से यही कहना चाहूँगा कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा, कोशिश करिए कि सरकार तक ये वीडियो पहुँच सके। अगर ये जाता है तो ये एक नया प्रकार का आइडिया है, और अगर इस पर कोई ध्यान देता है या कोई इम्प्लीमेंट करता है या कोई इस पर किसी प्रकार का कोई एक्शन लेता है, तो ये हम सभी के लिए एक जो है काफ़ी अच्छा बात रहेगा, और एक जो है काफ़ी बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा। हालांकि जहाँ तक प्रयास था वो एक मैंने किया, और इस वीडियो के माध्यम से मैंने आप सभी तक ये आइडिया एक शेयर किया है। आपके जो भी राय होंगे वो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, और इसको शेयर ज़रूर करिएगा, ताकि शायद किसी तक पहुंच सके। हालांकि ये सिर्फ एक प्रयास है, मैं नहीं समझता हूँ कि कहीं इसका कोई असर देखने को मिलेगा, लेकिन फिर भी अपनी तरफ से इंसान को प्रयास करते रहना चाहिए। तो उसी कड़ी मैंने एक प्रयास किया। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, धन्यवाद आप सभी का।